दोस्तों अलास्का यूएसए का 49 स्टेट है, लेकिन आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि 1867 तक ये रशिया का हिस्सा था। जी हां, अलास्का 154 इयर्स पहले रशिया का हिस्सा था, पर धीरे धीरे रशिया की सिचुएशन ये बनती गई कि उसे अपना इतना बड़ा हिस्सा बेचना पड़ा, वो भी पानी के भाव। इस डील के बाद रशिया के नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पैसिफिक कोस्ट पर एक्सपेंशन खत्म हो गया। इसके साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स एशिया पैसिफिक में एक ग्रेट पावर के रूप में उभरा। दशकों तक चले नेगोशिएशन के बाद मार्च 30, 1867 को डील फाइनल हुई। इसके बाद सेनेट ने डील पास की और यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया से अलास्का खरीदा और प्रेसिडेंट एंड्रयू जॉनसन ने अलास्का ट्रीटी साइन की। इस ट्रीटी को साइन करने में मेनली उस वक्त यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम सेवर्ट शामिल थे, जो प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के टेन्योर में सर्व कर रहे थे। रशिया की तरफ से रशियन मिनिस्टर टू द यूनाइटेड स्टेट्स एडवर्ड डे स्टॉकल शामिल थे। रशिया ने अलास्का यूएसए को महज $7.2 मिलियन में बेचा था। हालांकि 1867 के रिलेटिव ये अमाउंट आपको बड़ा लग सकता है, पर दोस्तों अलास्का में नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है। अलास्का करेंटली $50 बिलियन जीडीपी दे सकने वाला स्टेट है। पर दोस्तों फिर रशिया ने आखिरकार अलास्का बेचा क्यों? ऐसा क्या हुआ था कि रशिया को अपने सालों के स्ट्रगल के बाद हासिल किए हुए इतने बड़े लैंडमास को इतनी कम कीमत पर बेचना पड़ा? इसके लिए हम रशिया के ईस्टर्न एक्सपेंशन प्लान को समझते हैं, जो 16वीं सेंचुरी में शुरू। रशिया कुछ सदियों पहले तक इतना बड़ा नहीं था जितना आज नजर आता है। बात 16वीं सेंचुरी की है, जब रशिया करंट साइज का एक फ्रैक्शन था। धीरे धीरे उसने ईस्टर्न लैंड एक्सपेंशन किया, जिससे वो अलास्का और इवेंचुअली कैलिफोर्निया पहुंचा। 1581 में दोस्तों रशिया ने खैनेट ऑफ सिबिर, एक साइबेरियन टेरिटरी को जीता और आने वाले सालों में रशिया पैसिफिक ओशन तक पहुंचा। 18वीं सेंचुरी की शुरुआत में पीटर द ग्रेट, जिन्होंने रशिया की पहली नेवी बनाई, एशियन लैंडमास को लेकर काफी क्यूरियस थे। वो जानना चाहते थे कि आखिरकार एशिया ईस्ट में कहां तक फैला है। साइबेरियन सिटी ओखोत्स्क से पीटर द ग्रेट ने 2 एक्सप्लोरेशन शुरू करवाए और 1741 में पहले एक्सप्लोरेशन में विटस बेरिंग ने रशिया और अलास्का के बीच के स्ट्रेट को क्रॉस कर लिया। आज इस स्ट्रेट को बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। बेरिंग ने ये पार करते ही मिस्टर सेंट एलियास देखा, जो याकुटाट विलेज अलास्का के पास लोकेटेड है। हालांकि बेरिंग के सेकंड कमचाटका एक्सपीडिशन में एक हादसा हुआ, जो एडवर्स वेदर के कारण हुआ था और वेस्टर्न मोस्ट एल्यूशन आइलैंड पर उनकी शिप टूट गई। फॉलोइंग दिस एक्सीडेंट दिसंबर 1741 में स्कर्वी से बेरिंग की डेथ हो गई। ये रशिया के लिए एक सक्सेस थी, क्योंकि शिप पर सर्वाइविंग क्रू ने शिप को ठीक किया और हंड्रेड्स ऑफ सी ऑटर्स, फॉक्सेस और फर सील्स लेकर साइबेरिया लौटे। रशियन फर हंटर्स इस वल्नरेबल कार्गो से इम्प्रेस थे, लेकिन कुछ ही सालों में चैलेंजेस सामने आने लगे। उस वक्त अलास्का आज की तुलना में ज्यादा रिमोट था। वेदर तो आज भी हार्श है, पर 200 साल पहले ये वेदर फेटल था। वहाँ 800 से ज्यादा रशियंस नहीं थे। इसके अलावा रशियन एम्पायर की उस वक्त की कैपिटल सेंट पीटर्सबर्ग से अलास्का इंसेनली दूर था। अलास्का का फार नॉर्थ में होने से एग्रीकल्चर भी मुश्किल था, जिससे सेटलर्स नहीं रहना चाहते थे। इसके कारण रशिया ने साउथवर्ड मूवमेंट किया और कैलिफोर्निया तक पहुंचे। 1812 में फोर्ट रॉस में रशिया ने अपना एक सेटलमेंट बनाया। सेटलमेंट के 3 दशकों में ही रशिया की अमेरिकन एक्सप्लोरेशन हैंडल करने वाली एंटाइटी बुरी तरह फेल हुई और बचा कुचा बिक गया। इसके बाद रशिया अलास्कन कॉलोनी के प्रोस्पेक्ट्स को लेकर सीरियसली क्वेश्चन करने लगा। इन सभी इनहैबिटेशन की प्रॉब्लम के साथ साथ क्राइमियन वॉर ने फाइनल नेल इन द कॉफिन का काम किया और रशिया को कैश और इकोनॉमिकली तोड़ दिया। दोस्तों क्राइमियन वॉर से रशिया को बहुत तगड़ा झटका लगा। दरअसल रशिया ने बाल्कन कंट्रीज यानी रोमानिया, बल्गेरिया और मोल्डोवा पर कंट्रोल करने की कोशिश की। 1850s में ये रीजन ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, जो एक मुस्लिम एम्पायर था। टर्की से रूल होने वाले ऑटोमन एम्पायर रशिया की इस कोशिश से खुश नहीं था और रशिया ऑटोमन एम्पायर में रहे क्रिश्चियंस को प्रोटेक्ट करना चाहता था। जुलाई 1853 में रशिया ने ऑटोमन एम्पायर के कुछ हिस्सों में इन्वेजन किया, जो आज रोमानिया का हिस्सा है। इसके चलते टर्की ने रशिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस को चिंता थी कि यदि रशिया नहीं रुका तो धीरे धीरे बाल्कन्स, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन और मिडिल ईस्ट को जीत लेगा। रशिया ने जब ऑटोमन के रीजन को छोड़ने से मना किया तो ब्रिटेन और फ्रांस ने भी वॉर डिक्लेयर कर दिया। ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेस ने 1854 में सिटी ऑफ सेवास्टोपोल को सीज किया और ये कैंपेन 1 साल चला। इसी दौरान बैटल ऑफ बैलाक्लावा हुआ और कई और छोटी मोटी लड़ाइयां हुई। लॉसेस बढ़े और ऑस्ट्रिया के बढ़ते रेजिस्टेंस के चलते रशिया ने 1856 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की। इसके साथ ही क्राइमियन वॉर का एंड हुआ।
इस वॉर ने रशिया को फाइनेंशियल बर्डन दिया और अलास्का को बेचने की बातें और तेज हो गईं। उस वक्त अलास्का को बेचना जरूरी था और ऑप्शंस कम थे। एक ऑप्शन ब्रिटेन था क्योंकि कनाडा में ब्रिटेन की कॉलोनी थी, पर क्राइमियन वॉर में ब्रिटेन रशिया का दुश्मन था। ये जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि अमेरिका भी ब्रिटेन के खिलाफ था क्योंकि ब्रिटेन की कॉलोनीज अमेरिका में भी थी। कॉमन इंटरेस्ट के कारण रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स एलाई थे। आज की जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए ये सुनने में अजीब लग सकता है, पर दोस्तों रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स 1800s में अलाई थे क्योंकि बोथ शेयर्ड म्यूचुअल डिसलाइक ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ऐसे में रशिया के लिए अमेरिका एक परफेक्ट कस्टमर बना। ये डील 1867 से भी पहले हो जाती, पर अमेरिकन सिविल वॉर और इससे पहले क्राइमियन वॉर ने दोनों देशों को डील से दूर रखा। जब अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हुआ और यूएस नेगोशिएशन के लिए स्टेबल हुआ तो नेगोशिएशन शुरू हुए। रशिया ने सर्वेयर्स की एक टीम अलास्का भेजी ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज और अदर मटेरियल्स का वैल्यूएशन कर प्राइसिंग पता कर सके। सर्वेयर्स ने कहा कि इसकी वैल्यू $10 मिलियन होनी चाहिए, पर उनमें से अधिकतर लोगों ने कहा कि रशिया को ये कॉलोनी बेचनी नहीं चाहिए। हालांकि ये एडवाइस नहीं मानी गई और अमेरिकन गवर्नमेंट को वैल्यूएशन बताया गया। नेगोशिएशन के बाद मात्र $7.2 मिलियन में ये डील फिक्स हुई। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस डील के दौरान ही अब्राहम लिंकन की अप्रैल 15, 1865 में डेथ हो गई थी। इसके बाद एंड्रयू जॉनसन प्रेसिडेंट बने थे। रशिया ने अलास्का को बेचने का ऑफर 1859 में ही रखा था और यह सोचा था कि यूनाइटेड स्टेट्स रशिया के उस वक्त के ग्रेटेस्ट राइवल ग्रेट ब्रिटेन को हटा देगा, लेकिन सिविल वॉर के कारण ऐसा नहीं हुआ। हालांकि वॉर खत्म होते ही विलियम सेवर्ड ने रशिया के रिन्यूड ऑफर को मार्च 30, 1867 को कंसीडर किया। सेवर्ड और रशियन मिनिस्टर इन वॉशिंगटन एडोर्ड डे स्टॉकेल एक डील पर पहुंचे कि रशिया यूएसए को $7.2 मिलियन में अलास्का बेचेगा। सेनेट ने अप्रैल 9, 1867 को ट्रीटी ऑफ परचेज अप्रूव कर दी और प्रेसिडेंट एंड्रयू जॉनसन ने मई 28, 1867 को इसे साइन किया। कुछ ही महीनों में अक्टूबर 18, 1867 को अलास्का फॉर्मली यूएसए को ट्रांसफर कर दिया गया। इस ट्रीटी ने रशिया के नॉर्थ अमेरिका में प्रेजेंस को खत्म कर दिया और यूएस को पैसिफिक नदर्न रिम की चाबी दे दी। करीब 3 दशकों तक यूएस ने इस रीजन में कोई ध्यान नहीं दिया और मिलिट्री, नेवल या ट्रेजरी रूल के अंतर्गत यहां सब होता रहा। 1884 में यूएस ने एक सिविल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट की और यूएस माइनिंग लॉज इंपोज किए। इस ट्रीटी और डील के स्केप्टिक्स इसे सेवर्ड्स फॉली, हिंदी में सेवर्ड की नासमझी कहते हैं, पर 1896 में यूकॉन के मेजर गोल्ड डिपॉजिट की डिस्कवरी हुई और विलियम सेवर्ड पर लगने वाले आरोप गलत साबित हुए। ही वॉज विंडिकेटेड। यही गोल्ड डिपॉजिट्स क्लॉन्डिके गोल्ड फील्ड्स के लिए आगे चलकर गेटवे बने। अलास्का की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस वर्ल्ड वॉर II में अच्छे से सामने आई और जनवरी 3, 1959 में इसे एक स्टेट का दर्जा मिला। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।